तो गाइस फिर से जय हिंद सभी को। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, जो क्या है आपका फार्म बिल। ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो मैंने इसके ना दोनों पक्ष में रखे हैं, मैंने फेवर में भी रखे हैं और मैंने किस में रखे हैं, मैंने अगेंस्ट में भी रखे हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो चलो पहले हम करते हैं फेवर में बात। ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो, फ्रेंड्स आई बिलीव द फार्म बिल इज अ स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मेरा मानना यह है कि जो फार्म बिल है वो जो खेती है उसको आधुनिक बनाने की तरफ की दिशा में एक कदम है। इट गिव्स फार्मर्स मोर फ्रीडम टू सेल देयर क्रॉप्स डायरेक्टली। ये जो है जो किसान होते हैं उनको आजादी देता है और अधिक आजादी देता है कि वो अपनी जो फसल है डायरेक्टली उसको बेच सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट्स, बजाय उन मार्केट्स में बेचने के जो सरकार के द्वारा संचालित है, सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है। मतलब ये कि फार्मर कहीं पे भी अपनी जो फसल है उसको बेच सकता है। दिस हेल्प्स फार्मर्स गेट बेटर प्राइसेस एंड रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन मिडिलमैन। ये जो किसान होते हैं उनमें उनकी इसमें भी मदद करता है कि उनको बेहतर कीमतें मिले और जो बिचौलिया होते हैं उन पर जो निर्भरता होती है वो भी कम होगी इससे, इस बिल से। ठीक है, अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, दिस बिल गिव्स फार्मर्स द पावर टू मेक देयर ओन डिसीजंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट सेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। ये जो बिल है वो क्या है, किसानों को और भी पावर देता है। ये जो बिल है वो किसानों को क्या है, और भी पावर्स देता है। किसकी पावर, किसकी जो है अधिकार, किसका ताकत, कि वो जो है अपने खुद के निर्णय ले सकें बिना जो सरकार के द्वारा जो सेट की गई जो एमएसपी है उस पर निर्भर किए। आगे देखते हैं, दिस मीन्स फार्मर्स कैन बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड नेगोशिएट बेटर प्राइसेस डायरेक्टली विद बायर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान हैं वो और अधिक अनाश्रित बन सकते हैं, मतलब किसी पर आश्रित नहीं होंगे, वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे यानी इंडिपेंडेंट होंगे। एंड नेगोशिएट मतलब मोल भाव कर सकते हैं बेहतर कीमतों के लिए सीधे सीधे किससे, खरीदार से। यानी किसान अपनी फसल का डायरेक्ट जो खरीदेगा उनकी फसल को, उससे वो क्या कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। ठीक है, रेदर देन रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट टू सेट द प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, बजाय इसके कि उनकी फसल की सरकार कीमत तय करे। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है फार्म बिल का। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, दिस बिल एनकरेजेस प्राइवेट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन फार्मिंग। ये बिल और भी क्या करेगा, जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको प्रोत्साहित करेगा खेती में निवेश करने के लिए, पैसा लगाने के लिए। दिस कैन लीड टू improvements in things like better roads, better technology and more research in farming methods। इससे क्या होगा, ये किसकी तरफ ले जाएगा, ये सुधारों की तरफ ले जाएगा कई सारी चीजों में, जैसे कि बेहतर रोड होंगी, बेहतर तकनीकी होगी और जो खेती करने के जो तरीके हैं उनकी और ज्यादा रिसर्च होगी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप फार्मिंग विल बिकम मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। लंबे समय के लिए, आगे के समय के लिए जो खेती होगी वो क्या होगी, प्रभावी और अधिक प्रभावी होगी और अधिक लाभदायक होगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द फार्म बिल अलाउज फार्मर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद बायर्स टू सेल देयर क्रॉप्स एट अ प्री एग्रीड प्राइस बिफोर दे इवन ग्रो द प्रोड्यूस। जो फार्म बिल है उससे क्या होता है, किसान ये चीज भी कर पाएंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो 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 क्रेता होगा यानी खरीदार होगा, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए, जो क्या होगी, फसल उगने से पहले ही उसकी कीमत तय कर सकते हैं।
यानी फसल उगने से पहले ही कीमत तय कर सकते हैं कि इतना लेंगे ये होगा उनका जो भी फसल होगी उसका। दिस हेल्प्स प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस। इससे इसमें मदद होगी फार्मर्स की कि अगर जो कीमतें हैं वो उतार चढ़ाव होता है तो उसका जो जोखिम होगा ना वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। एज दे वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग मनी इफ प्राइसेस ड्रॉप आफ्टर देयर क्रॉप्स आर रेडी। क्योंकि उनको क्या है, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा पैसा चला गया, हमारा नुकसान हो जाएगा। कब? अगर जैसे फसल उग कर तैयार होती है, तैयार कटाई बटाई होकर तैयार होती है, तब अगर कीमतें मान लो गिरती हैं, कीमतें गिरती हैं तो उनको क्या है, ये जो जोखिम है लॉस होने का वो नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही कीमतें तय कर चुके होंगे। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, प्राइवेट इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। जो प्राइवेट जो निवेशक हैं वो इस सेक्टर में यानी फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रोड्यूस। जिससे क्या होगा, जो फसल होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। बिकॉज इन्वेस्टर्स विल प्रोवाइड प्रॉपर टेक्निकल गाइडेंस। क्योंकि जो निवेशक होंगे वो क्या है, प्रॉपर उचित तकनीकी जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करेंगे, वो देंगे। एंड इक्विपमेंट, और जो उपकरण होते हैं वो भी देंगे टू इंक्रीज द प्रोड्यूस। फसल की जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फ्रॉम प्रोड्यूस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर बात करें उत्पादन के नजरिए से तो उस नजरिए से भी ये अच्छा है। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द फार्म बिल सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ वन नेशन वन मार्केट। जो फार्म बिल है ना वो इस आइडिया को भी सपोर्ट करता है जो चल रहा है, वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार, यानी कोई भी कहीं पे भी कुछ भी बेच सकता है। एज इट अलाउज फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स एनीवेयर इन द कंट्री। क्योंकि ये किसानों को अलाउ करता है कि वो अपनी फसलों को कहीं पर भी देश में बेच सकता है, वेदर विद इन देयर स्टेट और इन अदर स्टेट, चाहे वो उनके खुद के जो राज्य हो उसमें या अन्य जो राज्य हैं उनमें भी बेच सकते हैं। एट द बेस्ट प्राइस दे कैन गेट, सबसे जो बेहतर प्राइस उनको मिलेगी उस पर, जहां उनको मिलेगी कि यहाँ सबसे ज्यादा कीमत है वहां पर। इट हेल्प्स देम फाइंड बेटर डील्स विच लीड्स टू हायर अर्निंग्स। ये उनकी इसमें भी मदद करता है कि उनको बेहतर डीलिंग मिलती है और उनकी जो कमाई होती है वो अच्छी हो जाती है। एंड मोर ऑप्शंस टू ग्रो देयर बिजनेस, और उनके व्यापार को, उनके धंधे को बढ़ाने के लिए और भी अधिक ऑप्शंस, विकल्प मिलते हैं। अब हम बात करेंगे किसमें, अगेंस्ट में। तो पहला बात देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, इट मे बी बैड फॉर स्मॉल फार्मर्स बिकॉज ये जो है छोटे जो किसान होते हैं उनके लिए बेकार हो सकता है, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स दे माइट नॉट हैव प्रोटेक्शन इफ प्राइसेस गो डाउन और इफ बिग कंपनीज टेक ओवर द मार्केट। क्योंकि अगर जो सरकार के द्वारा संचालित मार्केट्स नहीं होंगी, बाजार नहीं होंगे, तो उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होगी अगर कीमतें गिरती हैं तो, या फिर जो प्राइवेट जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, अगर वो मार्केट को छीन लेती है, ग्रैब कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, तो रिस्क होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। दिस मीन्स स्मॉल फार्मर्स माइट नॉट गेट फेयर प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। इसका मतलब ये है कि जो छोटे किसान है उनको उनकी फसल के लिए क्या है, उचित कीमतें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक क्या है, फार्म बिल का ड्रॉबैक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्तों, वन बिग वरी इज दैट, एक और बड़ी चिंता की बात है वो ये है, एक बड़ी चिंता और क्या है कि लार्ज कंपनीज माइट टेक एडवांटेज ऑफ दिस बिल। जो बड़ी कंपनी, बिग कंपनीज हैं वो क्या है, इसका फायदा उठा सकती हैं, यानी अनड्यू एडवांटेज ले सकती हैं, गलत फायदा उठा सकती हैं। These big corporations may control market prices। ये जो बड़ी जो कंपनी है वो क्या है, मार्केट की जो कीमतें, बाजार की जो कीमतें, उनको खुद कंट्रोल करके खुद अपने हिसाब से चला सकती हैं। एंड प्रेशराइज फार्मर्स टू एक्सेप्ट अनफेयर डील्स, और किसान जो होते हैं उन पे दबाव डाल सकती है अनुचित जो डीलिंग होगी, लेन देन होगा, उसको स्वीकार करने के लिए। क्योंकि फिर किसान जाएगा कहाँ, फसल को सड़ाएगा तो नहीं, बेचना पड़ेगा। Where they don't get fair prices for their
क्रॉप, जहां पर उनको क्या है, उनकी फसल के लिए उचित कीमतें नहीं मिलेंगी। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि स्मॉल फार्मर्स विल हैव फ्यूअर ऑप्शंस एंड लेस कंट्रोल ओवर द मार्केट। इसका मतलब ये है कि जो छोटे किसान हैं उनके पास कम विकल्प होंगे और जो बाजार होगा उस पर बहुत ही कम उनका कब्जा होगा, यानी जगह जगह प्राइवेट कंपनीज, बड़े जो कॉर्पोरेशन है उनका कब्जा होगा। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, मेनी फार्मर्स डिपेंड ऑन द एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी सिस्टम। बहुत सारे किसान क्या है, एपीएमसी सिस्टम पर जो है डिपेंड है, यानी उस पर आश्रित है। बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स देम नो द प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप्स, क्योंकि ये उनकी इसमें मदद करता है कि उनको फसल की उनकी जो कीमतें हैं वो पता चल सके। एंड गिव्स देम सम सेफ्टी व्हेन सेलिंग, और जब वो अपनी प्रोड्यूस को बेचते हैं, जब वो अपने माल को बेचते हैं तो उनको एक सुरक्षा भी प्रदान करता है। इफ द सिस्टम इज चेंज्ड और रिमूव्ड, अगर ये जो सिस्टम है बदल गया या हटा दिया गया तो फार्मर्स में फेस कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी, तो जो किसान है उनको शंका हो सकती है या उनको अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। दे माइट नॉट नो वे टू सेल देयर क्रॉप्स और व्हाट प्राइसेस दे विल गेट, हो सकता है उनको ये ना पता चले कि हम बेचें कहाँ अपनी फसल को, कहाँ हमें अच्छी प्राइस मिलेगी, कहाँ हमें कीमतें अच्छी मिलेंगी, क्या कीमत मिलेगी हमें, ठीक है ना, ऐसा। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, अ पोटेंशियल प्रॉब्लम इज दैट, एक और संभावित जो जो परेशानी है वो ये है कि इफ बिग कंपनीज टेक कंट्रोल ओवर द मार्केट, अगर बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो बाजार को कंट्रोल कर लेती हैं, इट में कॉज जॉब लॉसेस इन स्मॉल फार्मिंग एरियाज, तो जो छोटे किसानों के जो एरिया है, जो एग्रीकल्चर एरिया है, वहां पे क्या है, जो काम होते हैं वो जा सकते हैं, लोगों के हाथों से काम छुड़ाए जा सकते हैं, मतलब वो किसी और को दिए जा सकते हैं या मशीनरी उसको रिप्लेस कर देगी। स्मॉलर फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद लार्ज स्केल फार्मिंग मेथड्स, और जो छोटे किसान है ना वो क्या है, जो बड़े स्तर पर जो फार्मिंग जो तरीके होते हैं, जो बड़े स्तर पर जो किसानी होती है उससे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, विच में लीड टू मोर पीपल लूजिंग देयर जॉब्स इन रूरल एरिया, जिसका मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोग काम से हाथ धो बैठेंगे, यानी उनके पास काम नहीं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, while this bill gives farmers more freedom, हालांकि ये जो बिल है वो किसानों को और अधिक खेत जो है आजादी देता है, it should also include rules to control prices, इनके इसमें ये भी सम्मिलित होना चाहिए कि जो कीमतें हैं उनको भी वो कंट्रोल कर सके। फार्मर्स शुडंट हैव टू रिलाई ऑन अनप्रेडिक्टेबल मार्केट फ्लक्चुएशंस, जो किसान है उनको जो जिस ऐसे मार्केट के उतार चढ़ाव जिनका कुछ पता नहीं है उन पर उनको आश्रित नहीं होना चाहिए, उन पर उनको डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उस पर जो है आश्रित करें। एज दिस कैन लीड टू क्राइसिस, क्योंकि इससे क्या है, आपदा आ सकती है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ पुअर हार्वेस्ट, खासकर उस समय पर जब जो हार्वेस्ट है यानी जो फसल है वो कैसी हो, खराब हो जाए, बेकार हो जाए। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर ऑफन वेरी क्लेवर, जो प्राइवेट जो निवेशक होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं। एंड नो हाउ टू मेक मनी, और उनको पता है कि पैसा कैसे कमाना है। while farmers are generally honest and work hard to grow their क्रॉप्स, हालांकि जो किसान होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं अपनी फसल को उगाने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण देयर इज अ रिस्क दैट प्राइवेट इन्वेस्टर्स could take undue advantage of farmers by using their knowledge and power to control the market। इसका और और इसके कारण क्या है, एक जोखिम है कि जो प्राइवेट जो निवेशक है वो क्या गलत फायदा उठा सकते हैं किसानों का, अपने ज्ञान तथा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, बाजार को कंट्रोल करके, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पहलू है फार्म बिल का। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, दिस बिल में क्रिएट अ ब्लैक मार्केट, ये बिल क्या है, एक काला बाजार भी पैदा कर सकता है, ब्लैक मार्केट बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टर्स में स्टॉक पाइल गुड्स, जो निवेशक हैं वो क्या है, माल को गोदामों में इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे क्या है आगे वो कीमतें बढ़ा सकें।
एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, आगे होगा शायद, लीडिंग टू आर्टिफिशियल डिमांड एंड हायर प्राइसेस, जिससे क्या होगा, एक बनावटी मांग उत्पन्न करेंगे बाजार में कि हाँ इतना प्याज चाहिए, इतना आलू चाहिए, इतना गेहूं चाहिए, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन कराएगा? प्राइवेट इन्वेस्टर्स कराएंगे एंड इससे होगा क्या, फिर हायर प्राइसेस होंगे। ठीक है ना, और जैसे कीमतें बढ़ जाएंगी अपना माल वो मार्केट में उतार देंगे। इट कुड मेक थिंग्स मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर्स एंड हार्म फार्मर्स इन द लॉन्ग रन। और आगे की बात करें, लंबे समय की बात करें तो अच्छा इससे होगा क्या, तो इससे क्या है, जो चीजें होंगी वो महंगी हो जाएंगी जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए, और किसानों को क्या है इससे क्षति पहुंचेगी। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, है ना। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, इफ प्राइसेस आर नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, अगर जो कीमतें है ना वो सरकार के द्वारा संचालित नहीं की जाती है, डिसाइड नहीं की जाती, देन द मार्केट विल बी इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज और इन्वेस्टर्स। तो जो बाजार है ना वो किसके हाथ में होगा? प्राइवेट जो कंपनीज है या प्राइवेट जो निवेशक है उनके हाथ में, विच विल पुट फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स एट द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। जिससे क्या होगा, किसान और जो उपभोक्ता है उनका शोषण होगा, ऐसा उस जोखिम में होंगे वो कि उनका शोषण हो सकता है। सो द गवर्नमेंट शुड नॉट पास और एनफोर्स दिस बिल। तो सरकार को ना इस बिल को लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे हम किसकी? कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आप इस तरह से बोल सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, व्हाइल द फार्म बिल कैन ब्रिंग बेनिफिट्स लाइक इंप्रूविंग मार्केट एक्सेस, हालांकि जो किसान बिल है ना, जो किसान विधेयक जो विधेयक है, ये फार्म विधेयक है, ये क्या है, बेनिफिट जो है कुछ फायदे ला सकता है, जैसे कि बाजार तक पहुंच जो है सुधरेगी। इट ऑल्सो हैज रिस्क, पर इसमें क्या है, जोखिम भी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप स्मॉल फार्मर्स सेफ, ये जरूरी है कि जो छोटे किसान हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, एंड दे आरंट एक्सप्लॉइटेड बाय लार्ज कंपनीज, और उनको बड़े कंपनीज के द्वारा शोषण उनका नहीं किया जाए, शोषित उनको नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों फार्म बिल के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और नहीं अभी तक चैनल जो है आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूं। ठीक है ना, तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।